वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9 के एमएल अग्रवाल बुक के चैप्टर 10 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन। तो देखो एक्सरसाइज 10.2 में आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए आपको एंगल क्यू के इक्वल दिया है, एंगल बी आपको एंगल आर के दिया है। तो विच साइड ऑफ पी क्यू आर शुड बी इक्वल्स टू साइड ए पी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सो डैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप दो ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल ए बी सी आप ड्रॉ करो और दूसरा ट्रायंगल आप पी क्यू आर ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल ए बी सी आपका है, दूसरा ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है। ए बी सी ट्रायंगल है और ये आपका पी क्यू आर ट्रायंगल है। ठीक है, बोला गया ना कि सो डैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो इसका एंगल ए इसके एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी आपका एंगल आर के इक्वल है। तो देखो दोनों के बीच के साइड अगर हमारे इक्वल हो जाएं, दोनों के बीच वाला साइड अगर आपका इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई एंगल एंगल साइड, यानी ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाए, बी आर के हो जाए। ए बी किसके इक्वल हो जाए, बी आर के। ठीक है, तो बाई एंगल साइड एंगल आपका ट्रायंगल दोनों हो जाएगा आपस में कॉन्ग्रुएंट। देन क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए आपका एंगल क्यू की इक्वल है। तो सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लूँ, मैंने ट्रायंगल मिटाया क्यों। ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं और ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी है आपका, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक है, बोला है ना कि एंगल ए आपका एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, सही है। एंगल बी आपका एंगल आर के इक्वल है, बी आपका एंगल आर के इक्वल है। फिर बोला है कि विच साइड ऑफ पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सो डैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बी सी की इक्वल कौन सा साइड होना चाहिए, बी सी की इक्वल कौन सा आपका होगा, तो पी आर हो जाएगा। बी सी इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, तो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई एंगल साइड एंगल, एंगल्स एंगल साइड, बाई एंगल एंगल साइड। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, टू ट्रायंगल्स आर सेट two triangles and two angles in one side of a triangle are equal to two angles in side of another triangle, then the two triangles must be congruent. Is this statement true or false? No. क्यों? क्योंकि आपको करस्पॉन्डिंग साइड देना होगा। ऐसे आप नहीं कह सकते कि ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं और कोई एक साइड इक्वल तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपका मेंशन होगा तो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अगर ये इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप बच्चों को समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी इज मीडियन, ए डी आपका मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बी एम एंड सी एन आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम बी एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑन ए डी एंड ए डी प्रोड्यूस्ड, देन प्रूव दैट बी एम इक्वल्स टू सी एन। आपको क्या प्रूफ करना है, बी एम इक्वल्स टू सी एन। देखो आपको इसमें हिंट भी दे रखा है कि आप ट्रायंगल ए बी सी को, ये 5th नंबर आपका है। ठीक है, आप ट्रायंगल बी एंड डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो सी एंड डी के, आपका काम हो जाएगा। देखो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ए डी इज द मीडियन, सिंस ए डी इज द मीडियन, सिंस ए डी इज द मीडियन तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा बी डी इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि मीडियन का मतलब ये होता है कि डी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, ये वाला आपके इसके इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल बी एम डी एंड ट्रायंगल सी एंड डी हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। आपको ऑलरेडी बोल रखा है ना कि बी एम इज परपेंडिकुलर टू सी, परपेंडिकुलर टू ए डी एंड सी एन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए डी। और आपको मिल जाएगा ये वाला एंगल इसके इक्वल एंगल बी डी एम इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बी डी आपका साइड सी डी की इक्वल है, तो ट्रायंगल बी एम डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एंड डी बाई ए ए, एंगल एंगल साइड। तो सी पी सी टी में हमें क्या मिलेगा, बी एम इक्वल्स टू डी सी एन बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा। इन क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर बी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट ए सी, इफ बी एम इक्वल्स टू डी एन प्रूव डेट ए सी बाइसेक्ट बी डी। अब क्या प्रूफ करना है कि जो ए सी है वो बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आपको शो करना है कि जो डी ई लाइन है वो किसके इक्वल है, बी ई के है। क्वेश्चन नंबर 5 में भाई इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इन ट्रायंगल डी एन ई
एंड ट्रायंगल BEM और BME। देखो आपको ऑलरेडी यहाँ हिंट किया गया है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है कि एंगल N आपका एंगल M के इक्वल है, ईच 90 डिग्री, ये गिवन है। ये वाला एंगल जो हमारा होगा, ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल DEN आपका इक्वल होगा एंगल BEM के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड आपको ऑलरेडी दे रखा है कि जो DN साइड है वो BM के इक्वल है, ये तो गिवन है, ये हमारा गिवन है। तो ट्रायंगल DNE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BME बाई एंगल साइड। जब एंगल साइड से ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT में हमें क्या मिलेगा, DE इक्वल्स टू BE बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड। बाकी इसके नीचे आप एक लाइन लिख देना कि देयरफॉर AC बाइसेक्ट BD, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें आपको क्या दिया गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर L and M आर टू पैरेलल लाइन्स intersect by another pair of parallel lines P and Q so that these are congruent। हमें क्या शो करना है कि ट्रायंगल ABC आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDAK। ये आपको शो करना है कि इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आखिर इसको हम कैसे कर पाएंगे, आइए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो आप कैसे कर पाओगे। देखो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA ट्रायंगल आपका है। जब दोनों लाइन, ये वाली लाइन हमारी इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन P लाइन Q के पैरेलल है, ठीक है, ये आपस में पैरेलल है। तो अब देखो ये जो एंगल आपका होगा, ये वाला एंगल, कलर चेंज करते हैं इसका, ये हाँ, ये वाला जो हमारा एंगल होगा ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल BAC इज इक्वल्स टू में एंगल DCA। रीजन क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इसको कंप्लीट लिख लेना। AC जो आपका है दोनों में कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल को बनाने में AC लाइन जो है कॉमन है, बनेगी। AC जो है आपका लाइन है ना, वो दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। चाहे आप ये ट्रायंगल बनाओ या फिर आप ये ट्रायंगल बना लो। ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल BCA इक्वल होगा आपके एंगल DAC के। रीजन क्या है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDAK बाई एंगल साइड एंगल। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर का चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो चैप्टर का भी सॉल्यूशन आप बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट BC पैरेलल टू DA। ये वाला लाइन आपका इसके पैरेलल है एंड BC इक्वल्स टू DA और ये इसके इक्वल भी है, ठीक है। सो दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन सेगमेंट AB एंड CD। यानी बेसिकली आपको क्या शो करना है, हमें शो करना है कि AO आपका OB के इक्वल है और OD आपका OC के इक्वल है। अगर आप इनको शो कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कौन कौन से दो ट्रायंगल हमारे हैं, तो इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। अब देखो ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल CBO आपका इक्वल होगा एंगल DAO के। रीज़न क्या है, तो अल्टरनेट इंटीरियर, आप देखो फुल लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैं क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और BC आपका इक्वल होगा किसके, तो AD के। ये हमें क्या है, गिवन है।
कि बी सी इक्वल्स टू ए डी होगा ही होगा, पहले से आपको गिवन है, देख लो आप क्वेश्चन में, मैं थोड़ा इरेज करके दिखाता हूँ आपको। देखो हमें दे रखा है कि बी सी इक्वल्स टू ए डी गिवन है, और मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो हमारा एंगल है ये इसके इक्वल होगा, एंगल ए डी ओ आपका इक्वल होगा एंगल बी सी ओ के। रीज़न है सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ट्रायंगल हमारा बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ डी के बाई एंगल साइड एंगल। और सी पी सी टी में आपको क्या मिल जाए कि ए ओ लाइन हमारा ओ डी की इक्वल है, ओ सी लाइन हमारा ओ डी की इक्वल है बाई सी पी सी टी। तो हम लिख सकते हैं ना कि ए ओ इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ सी बाई सी पी सी टी। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मतलब जो हमें प्रूफ करना था ना कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 7 का कह लो डिटेल एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। जो बी सी डी एंगल हमारा है ना, तो किसके इक्वल है, तो ए डी सी के इक्वल है। तो हमें शो करना है कि बी सी ए आपका ए डी बी की इक्वल होगा। सॉरी ये गिवन है, सॉरी ये गिवन है, ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। तो आपको शो करना है पहला क्वेश्चन कि ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, देखो आपको बोला गया ना कि बी सी डी एंगल, मैं इसको यहाँ से नोट करना शुरू करता हूँ। ठीक है, हमें बोला गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है यहाँ पे कि एंगल बी सी डी आपका इक्वल है एंगल ए डी सी के, यानी ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल है, एंड एंगल बी सी ए आपका इक्वल है एंगल ए डी बी के। ठीक है, ये दोनों में गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लो। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम। और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें जो कंप्लीट ये एंगल मिलेगा ना, ये वाला कंप्लीट एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऑन एडिंग 1 एंड 2 एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी। आप इसको नोट कर लेंगे सही से। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ए सी बी आपका इक्वल होगा एंगल बी सी डी के। तो ये हमारा मिल गया, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसको मैं नोट कर देता हूँ कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये हमें मिल गया। ठीक है, बाकी इतना स्टेटमेंट आप सही से लिख लेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लो। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। कैसे मिला, तो हम जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हमें शो करना है पहला क्वेश्चन कि ए सी डी आपका कॉन्ग्रुएंट है बी डी सी के। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, इसको मिटा दूँ। कौन से दो ट्रायंगल हमारे हैं, तो पहला ट्रायंगल आपका ये है ए सी डी, और अगला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो हमारा ये है और एक ट्रायंगल हमारा ये है। दो ट्रायंगल हमारे हैं। ठीक है, तो इनको हम शो करते हैं। कैसे करेंगे कि पहला देखो, पहला जो आपका है कि पहला जो हमें मिला कि एंगल ए सी बी, जो मैंने अभी प्रूफ किया ना कि एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल बी सी डी के, पहला तो मिल गया। और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। तो उसके पहले हम लोग क्या देख सकते हैं कि सी डी जो लाइन है ना, वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो सी डी इक्वल्स टू सी डी, क्या ये कॉमन, और एंगल ए सी डी आपको इक्वल दे रखा है पहले से ही एंगल सॉरी एंगल ए डी सी आपको पहले से इक्वल दे रखा है एंगल बी सी डी के। ये क्या है, गिवन है हमारा, ये वाला एंगल इस वाले की इक्वल पहले से गिवन है। तो ट्रायंगल हमारा ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी डी सी के बाई एंगल साइड एंगल। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट आपका हो गया। अब आपको पूछा है कि बी सी इक्वल्स टू ए डी, तो आप क्या लिख दो, जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी सी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी। अब लिखना सिंस ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी, देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू ए डी बाई सी पी सी टी एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये भी क्या होगा, सेम रीजन बाई सी पी सी टी। जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए
तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके आपस में इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल आपका इस वाला एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन रहा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, अगर मैं इनको इरेज कर दूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बी। ए बी सी आपके किसके इक्वल है, तो ए सी बी की इक्वल है। बी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली सच डैट बी ई इक्वल्स टू सी डी। बी हमें क्या दिया है कि सी डी के इक्वल है, इतना इसने बोल दिया है कि जो बी ई लाइन आपका है वो सी डी के इक्वल है। तो आपको पहला क्वेश्चन प्रूफ करना है कि ई बी सी, जो आपका ई बी सी ट्राइंगल है वो डी सी बी के इक्वल होगा। ई सी बी आपका डी सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, ई बी सी ये ट्राइंगल हमारा ई बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, तो डी बी सी के। इन दोनों को हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ना करना क्या करना है। देखो ये वाला आपको इसके इक्वल दे रखा है, एंगल बी इन्होंने बोल रखा है कि एंगल सी के इक्वल है। कितना इजी क्वेश्चन है, और बी सी लाइन कॉमन है, बी सी लाइन कॉमन है, तो दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बाई साइड एंगल साइड। तो पहले क्वेश्चन ट्रायंगल में तो कुछ सोचना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ सॉल्व करता हूँ, 9 का पार्ट 1। इन ट्रायंगल ई बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी आप क्या नोट करो, पहला चीज़ जो आपको दिया गया है कि जो बी ई लाइन आपकी है वो सी डी के इक्वल है, ये गिवन है, नोट कर दो। फिर हमें बोला गया कि एंगल बी, इसका एंगल ई बी सी इक्वल होगा एंगल डी सी ई के, ये भी गिवन है, नोट कर लो। और हमें क्या मिल गया कि बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन मिल गया, ये कॉमन है, नोट कर लो। तो ट्रायंगल आप नोट कर सकते हो ना यहाँ पे, ट्रायंगल ई बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी बाई साइड एंगल साइड, जो कि आपको 10.1 में पढ़ाया गया था ना, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। उससे आपके दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से तो हमें कह सकते हैं ना कि एंगल ई, हमारा एंगल ई एंगल डी के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो मैं नोट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे ना कि एंगल बी ई सी, एंगल बी ई ओ, एंगल बी ई ओ, या फिर चलो बी ई सी कहते हैं, एंगल ई कहता हूँ सिंपली, एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी। चलो एंगल ई कहना सही नहीं है, एंगल बी ई सी लिखता हूँ, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, सी डी बी बाई सी पी सी टी। तो शायद दिख नहीं रहा होगा, चलो ब्लैक पेन से लिखते हैं, एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, हमने इसको ले लिया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, क्या आपका इक्वेशन 1 है। अब हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ओ ई बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ डी सी के। क्या प्रूफ करना है कि ओ ई बी, ये वाला ट्रायंगल आपका ओ ई बी कॉन्ग्रुएंट है ओ डी सी के, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ कि बी ई लाइन आपका सी डी के इक्वल है, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसको हमने अभी इक्वल प्रूफ किया है कि एंगल ई आपका एंगल डी के इक्वल है, अभी जस्ट प्रूफ किया है। तो उसी को आप यूज करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाओगे। देखो कैसे करोगे, इन ट्रायंगल ओ ई बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी, इन ट्रायंगल ओ ई बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी हमें क्या मिलेगा। तो पहला तो आप नोट ही कर लो, चलो पहले एंगल ही लिखते हैं कि एंगल बी ई ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ बाई फ्रॉम वन, जो भी मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा एंगल सी डी ओ, सी ओ डी, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और बी ई इक्वल्स टू सी डी हमें पहले से ये गिवन है। तो ट्रायंगल ओ ई बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डी सी बाई एंगल साइड, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होगा बाई सी टी, बात खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है,
तो अगर आपसे बच्चों को अभी तक ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्कूल ग्रुप में आप शेयर करें, ठीक है। तो अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है कि इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहाँ पे आपको AB इक्वल्स टू AC दिया गया है। आपको बोला गया कि ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC सो डैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। आपको शो करना है कि एंगल B किसके इक्वल होता है, एंगल C के। तो आइए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। बोला गया कि हमें ट्रायंगल बनाना है भाई, थोड़ा सा आप लोग समझना, इसी पे कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना कह लो, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं 1 मिनट। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल्स टू AC ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। मैं ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये हमारा ट्रायंगल ABC है, फिर हमें ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर टू BC। तो ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया, AP इज परपेंडिकुलर टू BC और ये आपको इसके इक्वल गिवन है। ये दोनों लाइन्स हमारी आपस में इक्वल हैं, ये बोला गया है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल B आपका एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B आपका एंगल C के इक्वल होगा। क्वेश्चन ये पूछा है। देखो सबसे सिंपल सा तरीका है, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC हमें क्या मिल गया कि AP इक्वल्स टू AP, ये आपका लाइन, जो ये लाइन है ना AP, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। AP इक्वल्स टू AP, ये क्या मिल गया हमें, कॉमन। हमें दे रखा है कि एंगल APB आपका इक्वल होगा एंगल APC के, ईच 90 डिग्री, सिंस AP इज परपेंडिकुलर टू BC। इतना आप नोट कर लो। एंड AB इक्वल्स टू AC हमें पहले से इक्वल गिवन है, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया गया था कि गिवन। तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC बाई RHS, ठीक है। क्यों RHS से मैंने कॉन्ग्रुएंट किया, क्योंकि दोनों का देखो हाइपोटेनस इक्वल है, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का है और एक साइड दोनों में इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल हमारे किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो RHS से। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई RHS। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल B इज इक्वल्स टू में एंगल C बाई CP/CT, हो गया प्रूव्ड, बाई CP/CT। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर DA परपेंडिकुलर टू AC, DE परपेंडिकुलर टू DF, BA इक्वल्स टू DE, BA आपका DA के इक्वल है। तो आपको और BF इक्वल्स टू EC, ये भी आपको दे रखा है। तो हमें क्या गिवन है कि जो हमारी BF लाइन है, ये BF लाइन EC के इक्वल है, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, EC के इक्वल है, ठीक है। तो आप ये देखो ना कि अगर दोनों ही लाइन में मैं EC प्लस FC प्लस कर दूँ तो ये हमारा BC हो जाएगा, और FC हम अगर इस वाले में जोड़े तो ये हमारा EF हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये आपको समझाया गया कि BF प्लस FC, BF प्लस FC और EC प्लस FC दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलता है, BC इक्वल्स टू FE। ये आप लिख लेना, ये आपको लिख लेना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको लिख लेना है। फिर आपको सो डेट करना है कि ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। तो देखो कैसे करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लेना, पहले आपको ये नोट करना है समझ के, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, हमें क्या मिल गया कि BC इक्वल्स टू FE। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इक्वेशन 1, देखो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये मिल गया। एंगल A इज इक्वल्स टू में एंगल D, ये दिया है, गिवन है, बोल रखा है कि सिंस BD
since BA is perpendicular to AC and DE is perpendicular to DF गिवन है, तो ये हो गया। और आप क्या कह सकते हो कि BA इक्वल्स टू DE हमें दे रखा है, BA इक्वल्स टू DE तो हमें दिया ही है, BA इक्वल्स टू DE हमें दिया है, ठीक है, ये तो गिवन है। तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय RHS, हो गया प्रूव्ड। देखो यहाँ पे आपको तो हिंट किया भी था, हो गया, इतना ही करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व हो गया, ये आपका प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो चलो हम सबसे पहले ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। थोड़ा सा मैं इसको क्रॉप कर दूँ, 1 मिनट ताकि जगह बन जाए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है। तो पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका ABC और D एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब चारों एंगल इसके 90 डिग्री के हैं। X एंड Y आर द पॉइंट्स ऑन साइड AD एंड BC। AD और BC पे X और Y हमारे पॉइंट्स हैं। इस पे X पॉइंट है और इस पे आपका मान लो ये X पॉइंट है और इस पे आपका ये Y पॉइंट है, ठीक है। तो बोला गया सच दैट AY, जो ये लेंथ है ना, ये आपकी AY लेंथ, AY लेंथ किसके इक्वल है, तो ओह सॉरी बोला जा रहा है यहाँ AY लेंथ हमारी, AY लेंथ ये इक्वल है BX के। पहला चीज़ तो ये बोला गया कि AY इज इक्वल्स टू BX, ठीक है। और आपको बोला गया कि BY ये जो लाइन है ये AX के इक्वल है। सॉरी इनको इसको हमें प्रूफ करना है। हमें दिया है कि AY लेंथ BX के इक्वल है, AY BX के इक्वल है, ये इनको आपको प्रूफ करना है। तो देखो ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये और ये। तो इन ट्रायंगल ABX, देखो आपको हिंट भी दे रखा है, इन ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल BAY। देखो ABX में आपका क्या होगा, एंगल A आपका एंगल B के इक्वल है, क्योंकि ईच 90 डिग्री, क्योंकि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। आपको पहले से दे रखा है कि AY इक्वल है आपका इसका BX इक्वल है आपके AY के, ठीक है, दिया है ना कि BX इक्वल्स टू AY। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि AB हमारा दोनों में कॉमन है। AB जो लाइन है देखो दोनों ट्रायंगल में बना है, तो ट्रायंगल ABX हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAY के बाई RHS। और CPCT में आपको क्या मिल जाएगा कि BY इक्वल्स टू AX बाई AX इक्वल्स टू BY बाई CPCT। वो ट्रायंगल मैंने उल्टा लिख रखा है इसलिए मैंने इसको ऐसे मिटा दिया बाई CPCT। और ये आपका जो एंगल दिया है कि BAY और BAY एंगल आपका इक्वल होगा ABX के बाई CPCT, सेम प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट तो दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT, BAY ABX के इक्वल बाई CPCT। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट ए में देखो आपको दिया गया है कि इन द फिगर 1 गिवन बिलो QX and RX are the bisector of angle PQR and PRQ respectively of triangle PQR. XS perpendicular to QR और TX is perpendicular to PQ. Prove that. देखो इनको थोड़ा सा आपको खुद से ट्राई करना है कि हम, बस मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा खुद से करेंगे। हमें बोला गया ना कि ये एंगल आपका इसके इक्वल है, दिया है, गिवन है, ठीक है। फिर क्या बोला कि QX एंड RX बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, तो ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल XTQ में लिखो इन ट्रायंगल में XTQ एंड ट्रायंगल SXQ, आपको क्या मिल गया कि एंगल T आपका एंगल S के इक्वल है, गिवन, परपेंडिकुलर बोल रखा है ना, 90 डिग्री है, गिवन है, ठीक है। और क्या हो गया, हमें मिल गया कि एंगल X
क्यू टी, ये वाला एंगल एक्स क्यू टी आपके इक्वल हो गया एस क्यू टी के, एस क्यू एक्स के, एस क्यू एक्स इस वाले एंगल के, ठीक है। और क्यू एक्स जो हमारी लाइन है वो दोनों में कॉमन हो गई। तो ट्रायंगल हमारा एक्स टी क्यू कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल एक्स एक्स क्यू के बाई एंगल साइड, ये आपका काम हो गया। बोला है पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी आपको प्रूफ करना है, पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी। तो आपको यहाँ सिंप्लिसिटी में क्या मिल जाएगा कि एक्स टी आपका इक्वल होगा एक्स एक्स के, एक्स एस के, ठीक है। ये वाला हमारा इसके इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला आपका ये साइड इसके इक्वल होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि जो पी एक्स लाइन है ना वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आखिर इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ट्रायंगल्स, एक और ट्रायंगल अपने मन से यहाँ पे आपको फॉर्म करना होगा। बोला गया ना कि क्यू एक्स एंड आर एक्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्यू एक्स और आर एक्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हम ड्रा करें कि ड्रा अ लाइन एक्स यू परपेंडिकुलर टू पी आर, और हम क्या शो करें कि ये वाला एंगल हमारा 90 है, ये भी 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, आप ये खुद से करेंगे आप, ठीक है। तो मैं लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स एस आर एंड ट्रायंगल एक्स आर यू, एंगल एक्स एंगल यू के इक्वल इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल है, इसको मैं 1 और 2 बोल देता हूँ। ये आपका एंगल 1, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और आर एक्स हमारा कॉमन है, आर एक्स कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन है ना आर एक्स, ये हिंट है, ये आर एक्स हमारा कॉमन है। तो ट्रायंगल हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई ए एंगल साइड, और आपको क्या मिलेगा एक्स एस इक्वल्स टू एक्स यू। देखो आपका यहाँ से एक्स टी आपका एक्स एस के इक्वल है और ये यहाँ से आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ना कि एक्स टी जो हमारा साइड है वो एक्स यू के इक्वल है, एक्स टी आपका जो साइड है एक्स यू के इक्वल है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, देन आप प्रूफ कर पाओगे सेकेंड वाला। आगे देखो बुक में आपके हिंट दे रखा है, आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमने ये प्रूफ कर दिया ना कि एक्स टी जो हमारा, जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया था कि ये वाला लाइन हमारा इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल पी एक्स टी एंड ट्रायंगल पी एक्स यू आपको मिल चुका है कि एंगल टी एंगल यू के इक्वल है इच 90 डिग्री, एक्स टी आपका एक्स यू के इक्वल है और पी एक्स हमारा कॉमन है। तो ट्रायंगल हमारा पी एक्स टी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी एक्स यू के बाई आर एच एस। बाई आर एच एस सी में आपको क्या मिल जाएगा कि एंगल टी पी एक्स इक्वल्स टू में एंगल यू टी एक्स, ठीक है। हेंस पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। इसको थोड़ा बहुत आप खुद से भी करें, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करके आपको दिखाए हैं। नहीं समझ में आया तो हमें बताएंगे, दोबारा आपको बता दी जाएगा। 13 का बी, द फिगर 2 गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी आपको दिया गया है, प्रूव दैट ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो कैसे करें? देखो सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग क्या करें, इस पर एक लाइन ए डी से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दें और एक लाइन बी सी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है। हमें यही शो करना है ना कि ए डी। तो ड्रॉ अ लाइन ए डी ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ड्रॉ अ लाइन बी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का है। और दो पैरेलल लाइंस के बीच में ना अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस हरदम क्या होते हैं भैया जी, डिस्टेंस हरदम सेम होते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हरदम सेम होगा। सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए ई इक्वल्स टू क्या होगा, बी एफ। रीजन क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर ऑलवेज, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या मिल जाएगा, तो लिखो इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल बी एफ सी, दो ट्रायंगल ले लो।
आपको क्या मिल गया कि एंगल ई आपका एंगल एफ के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे। और मैंने बताया है कि ए ई आपका बी एफ के इक्वल है। ठीक है, और एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी हमें ये गिवन है। तो ट्रायंगल ए ई डी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी एफ सी के। तो ए ई डी हमारा बी एफ सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सी पी सी टी में हमें क्या मिल जाएगा, सी पी सी टी में मिलेगा ए डी इक्वल्स टू बी सी बाई सी पी सी टी। आशा करते हैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, बाई सी पी सी टी। देन अब हमें ये तो इक्वल मिल चुका है ना, फिगर को आप इरेज करके दूसरा फिगर बनाएं, इसको प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी हमें शो करना है। तो इसके लिए मैं ज्वाइन करता हूँ, ये आपका ए सी ज्वाइन हो गया, ज्वाइन करना पड़ेगा ना सही से, ये ए सी और ये ज्वाइन हो गया हमारा बी डी। ठीक है, तो अब आप देखो ये हमें इसके इक्वल मिल चुका है, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है। हमें शो करना है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो आप यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। आपको क्या मिल गया, तो सी डी और सी डी कॉमन, यहाँ पे रीजन लिख लेना, कॉमन मैं बोल रहा हूँ, कॉमन नोट कर लो। ठीक है, एंगल डी आपका एंगल सी के इक्वल गिवन है, पहले से दिया गया है। और ए डी इक्वल्स टू सी डी हमने अभी प्रूफ किया है, ए डी इक्वल्स टू बी सी हमने अभी प्रूफ किया है, जस्ट प्रूफ किया है फ्रॉम वन, मान लो फ्रॉम वन। तो ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी सी डी के बाई साइड एंगल, साइड। तो सी पी सी टी में हमें क्या मिलेगा, ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी। हो गया प्रूव्ड, काम खत्म, इसका हो गया प्रूव्ड। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13B का सॉल्यूशन, 13B का सॉल्यूशन। देन अगला जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13C। देखो क्वेश्चन नंबर 13 के सी में हमें क्या दिया है, देखो अगर आपको नहीं आपने नोट किया तो आप उसको नोट कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो को का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लो, दोबारा मैंने दिखा दिया है। ठीक है, तो अगला हमारा है 13 का सी। इसमें हमें क्या दिया है, इन द गिवन फिगर बी ए लाइन जो आपकी है वो पैरेलल है डी एफ लाइन के, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। फिर दिया है कि सी ए लाइन जो है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। फिर आपको बोला गया है कि बी डी हमारा सी के इक्वल है। तो आपको शो करना है कि बी जी आपका जो है वो डी एफ के इक्वल होगा, बी जी आपका डी एफ के इक्वल होगा। तो पहले देखो आप, ये वाला आपको इसके इक्वल दिया है ना, जो हमें दे रखा है कि बी डी इक्वल्स टू ई सी है। तो हम क्या करें, देखो आपके हिंट में भी शायद अब समझाया गया है। तो हम क्या करें, डी ई को दोनों में प्लस कर दें, तो बी डी प्लस डी ई। अब इक्वल चीज़ में हम अगर इक्वल पार्ट ऐड करेंगे तो हमें इक्वल ही मिलना है। तो बी डी प्लस डी किसके इक्वल होगा, बी के। तो बी ई आपका इक्वल हो जाएगा सी डी के, इसको इक्वेशन 1 मान लो। बी आपका किसके इक्वल हो गया, सी डी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब नोट करो इन ट्रायंगल बी जी ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी हमें पहला क्या मिल चुका है, इक्वल। हमें पहला इक्वल मिल चुका है कि एंगल बी लाइन जो है आपका, बी ई लाइन आपका सी डी के इक्वल है, लाइन है ना ये, फ्रॉम वन मान लो। ठीक है, बी लाइन आपका सी डी के इक्वल है। और फिर देखो ये वाला एंगल हमारा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। बताओ आप लोग, ऐसा पॉसिबल है ना कि जो एंगल बी है, एंगल बी आपका इक्वल होगा एंगल डी के। ठीक है, क्यों, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। और देखो इसका जो बी ई लाइन है वो पहले इक्वल लिख दिया है कि बी आपका सी डी के इक्वल है, बी आपका सी डी के इक्वल है। फिर आप देखो इसका ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी, सेम रीजन क्या, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्रायंगल बी जी ई आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एफ डी के बाई एंगल साइड
एंगल साइड एंगल, ठीक है। कॉन्वेंट प्रूफ हो गया, तो हमें बी जी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, डी एफ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ये मिल चुका। पहला पार्ट तो आपका हो गया, 13 का पहला पार्ट ये मैंने कर दिया कि 13 का पहला पार्ट बाई सी पी सी टी कि बी जी इक्वल्स टू डी एफ बाई सी पी सी टी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब अगला आपका है, हमें शो करना है कि ई जी आपका सी एफ के इक्वल होगा। ई जी किसके इक्वल होगा, सी एफ के, कि जो ई जी लाइन है वो सी एफ के इक्वल है। ये भी क्या होगा, सेम बाई सी पी सी टी, और ई जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी सी एफ बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। दोनों हमारे प्रूव हो गए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, कि ये वाला आपका इसके इक्वल हो गया और ये वाला आपका इसके इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी, ठीक है। ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। आशा करते हैं ये सॉल्यूशन आप बच्चों को अभी तक समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है, इन द गिवन फिगर फॉलोइंग फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो ये दो फिगर आपको दिए गए, इनका आप मन करे तो आप नाम लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो बस मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कैसे कॉन्वर्ट होंगे। ये वाला साइड इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया है, ये वाला एंगल आप इसके इक्वल ले लेना वर्टिकली अपोजिट, ये वाला साइड इसके इक्वल दिया है। तो ट्रायंगल हमारा कॉन्वर्ट हो गया एंगल एंगल साइड से। तो सी पी सी टी में क्या मिलेगा, 25 आपका इसके इक्वल होगा। तो 25 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2y + 3, तो 22 आ गया आपका 2y, y की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। और 3x - 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 37 के बाई सी पी सी टी। तो थोड़ा सा भी आप खुद से करना है। आप यहाँ पे आ गया 39, x आएगा आपका 13। कैसे 39 आया है, तो 7 का जब आप साइड चेंज करोगे ना, 32 + 7 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो पार्ट आपका हो गया। देन अगला आपका है सेकेंड पार्ट, जिसमें देखो आपका ये वाला साइड इसके इक्वल दिया है, ये एंगल आपका इसके इक्वल दिया है, और ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल दिया है। तो ये जो ट्रायंगल आपका है ना, ये ट्रायंगल आपका इस वाले के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप इसका नाम कुछ दे देना, बाई एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल। तो सी पी सी टी में हमें क्या मिलेगा कि 2x + 4 आपका इक्वल है किसके, 3y + 8 के, एंड x आपका इक्वल है 2y के, कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। तो x के प्लेस पे क्या मैं 2y पुट कर सकता हूँ, तो 2 × में 2y + 4 आपका इक्वल होगा 3y + 8 के। तो यहाँ पे हमें मिल गया 4y + 4 इक्वल है 3y + 8 के। तो 4y में से हम 3y माइनस करें तो 8 - 4 होगा, तो y आपका इक्वल आ गया 4 के। तो x क्या होगा, 2 × में 4, x आ गया आपका 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन रहा। तो पूरा एक्सरसाइज 10.2 का मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया है। तो अगर वीडियो से बच्चों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।